वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्टली आपने मेरे वीडियोस जो देखे हैं वो ट्रैवल से रिलेटेड, डिफरेंट प्लेसेस से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं। कुछ एक टॉपिक जो ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं, जैसे फॉरेक्स कार्ड और उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने चैनल के लिए। बट आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, द वीडियो विच आई एम गोइंग टू मेक टुडे इज़ बेसिकली which going to impact all of us or may impact all of us when we go outside India to a different foreign countries। अब वो क्या है जो हम सबको इम्पैक्ट करता है, वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। वो इम्पैक्ट करता है जब हम अपने कंट्री से बाहर जाते हैं, द फर्स्ट थिंग विच यू मस्ट हैव इज़ योर पासपोर्ट, यस, एंड द वीज़ा। लेकिन जब अब एक बार वीज़ा लग जाता है, आपके पास पासपोर्ट होता है, वीज़ा लग जाता है, आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाती है, तो आप यू मे कम अक्रॉस, आप ऐसे कुछ चीज़ों से आपकी प्रॉब्लम से आपकी मुलाकात हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। और ऐसे सिचुएशन में हर एक कंट्रीज़ अपनी एक एम्बेसी जो है एक फॉरेन लैंड में बना के रखती है। हमारे इंडिया के भी एम्बेसीज़ जो हैं वो हर एक कंट्रीज़ में हो, चाहे किसी भी कंट्रीज़ में, आप यहाँ तक कि नेपाल में भी जाएंगे, भूटान में भी जाएंगे तो एक इंडियन एम्बेसी आपको मिलेगा। आप जैसे इंडिया में आप देखते होंगे कि सारे कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ जो होती हैं, मोस्टली हम लोगों का ये मानना होता है, वी ऑलवेज बिलीव दैट दीज एम्बेसीज़ आर ओनली टू इशूज़ वीज़ाज टू अदर नेशनल्स। लाइक हमारे इंडिया में यूएस एम्बेसी है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि अगर इंडियंस जो है यूएस जाना चाहते हैं तो वहाँ से वीज़ा लेके लगवा के यूएस एम्बेसी के थ्रू जाए। लेकिन ये हमारा गलत मानना है। ये एम्बेसीज़ जो होती हैं इनका काम सिर्फ वीज़ा इशू नहीं करना। ये एम्बेसीज़ जो होती है एक तरह से एक रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन टू कंट्रीज़ उनको कैटर करती है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम these embassies they do is that whenever a citizen of that particular country is in trouble in a foreign land, these embassies come to help as long as the citizen is in trouble within the legal framework। उनके उस कंट्री के पर्टिकुलर लॉ के बियॉन्ड नहीं जाकर कोई उसी लीगल फ्रेमवर्क में अगर वो काम कर रहे हों तो वैसे समय में रेस्क्यू के लिए एम्बेसीज आती है। तो मेरा ये कहना है कि क्या ऐसे सिचुएशन के लिए हमारी इंडियन एम्बेसीज जो वर्ल्ड ओवर 160 और 70 और 18, आई डोंट नो हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर ऑल वर्ल्ड ओवर, हमारे एम्बेसीज जो बने हुए हैं, जो हमारे टैक्स पेड मनी पे फंक्शन करते हैं, वहाँ पे उन्हें दे गेट ह्यूज सैलरीज एंड ऑल द बेनिफिट्स एंड पर्क्स एंड ऑल। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल अबाउट ऑल दोज पर्क्स एंड बेनिफिट्स दे गेट because they deserve it if they are working in a foreign land in a very alien environment and all। but क्या वो जो उनको ड्यूटी मिली हुई है, क्या उस ड्यूटी पे खरे उतरते हैं? क्या वो इंडियंस जब कभी मुसीबत में होते हैं उन फॉरेन लैंड्स पे, क्या हमारे इंडियन एम्बेसी उस पर खरे उतरते हैं? द आंसर टू दिस इज़ अ बिग नो, अ बिग नो। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं जितने भी यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, अभी मैं आपको एक वीडियोस क्लिप दिखाऊंगा। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, आप उस ट्यूबर को के वीडियो को देखिएगा और उनको देखिएगा कि वो एक अनजान कंट्री पे फंस जाता है और रात को एक SMS भेजता है और रात को कॉल करता है इमरजेंसी हेल्पलाइन पे और उसे कोई मदद नहीं मिलती। ये एकमात्र नहीं है, और सारे जितने ट्रैवलर्स हैं वो भी गए हुए हैं। मेरे खुद के दोस्त, मेरे जानने वाले जो हैं वो फंसे हैं, बी इट इन इटली, बी इट इन जर्मनी। इंडियन एम्बेसी कभी हेल्प के लिए नहीं आई है। तो क्या इंडियन एम्बेसी वहाँ पे कर क्या रही है, करती क्या है? व्हाट दे डू, आर दे are just enjoying on our tax money, the money which we pay the taxes with? क्या वो सारे पर्क्स enjoy कर रही हैं, और आर दे एक्चुअली
यूटिलाइजिंग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ लॉन्ग बैक, वो मैं ये घटना इतनी साल पुराने की 2004 की बात कर रहा हूँ, 2004 की बात, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ। मेरी एक कलीग थी, दैट टाइम आई वॉज वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस। शी वेंट फ्रॉम यूके टू, शी वॉज कमिंग बैक टू इंडिया, फ्रॉम यूके टू इंडिया, बट उसने लुफ्थांसा एयरवेज से कराया था, ये सोचते हुए कि वो एक शेनेगन वीज़ा लेके वो यूरोप में, सिंस शी वॉज अ जर्मन स्टूडेंट, उसकी एक ड्रीम थी कि वो जर्मनी भी घूमने जाए, तो उसे अगर शेनेगन वीज़ा मिल जाता है यूके वीज़ा के साथ, जो यूके में ट्राई करेगी, तो वो जर्मनी जाके घूम सकती है। इसलिए उसने लुफ्थांसा से कराया था कि वो जर्मनी में ब्रेक करके करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका शेनेगन वीज़ा नहीं लगा, राइट। अब एयरलाइंस जो थी लुफ्थांसा थी, लुफ्थांसा एयरलाइंस हैज़ टू गो वाया फ्रैंकफर्ट, क्योंकि जो भी एयरलाइंस जिस कंट्री की होती है वो वहाँ के कंट्री में पहले जाती है और फिर वहाँ से जिस डेस्टिनेशन पे जाती है। अब उन्होंने एक रूल बना रखा था कि जो यूके के पैसेंजर्स जो हैं वो तो जा सकते हैं आराम से, क्यों, उनके पास उनका अपना एग्रीमेंट है, वो अपने यू कंट्री के अंदर में आते थे, उस समय वो ब्रेक्सिट नहीं हुआ था, दे कुड ट्रैवल इट बिकॉज वीज़ा फ्री, बट अदर्स हैव टू हैव अ वीज़ा टू इवन एंटर द प्रीमाइस एयरपोर्ट एंड ऑल। जाते समय तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जाते समय उसे कोई रोका नहीं गया, वो जाते समय भी जब इंग्लैंड जा रही थी, यूके जा रही थी, तो शी वेंट वाया फ्रैंकफर्ट ओनली, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल रूट से डोमेस्टिक पे लेके गए, क्योंकि वहाँ से डोमेस्टिक पे क्योंकि उसके पास ये था तो डोमेस्टिक में ट्रांसफ़र किया गया, वो वहाँ से यूके गई। जब जाते समय उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वाई शुड दैट प्रॉब्लम शी फेस इन फ्रैंकफर्ट अगेन वाइल कमिंग बैक, जबकि वो एक टिकट है, एक एयरलाइंस, दो एयरलाइंस नहीं है, दो एयरलाइंस में प्रॉब्लम होती है, लगेज का प्रॉब्लम होता है, वो एयरलाइंस जो दूसरी जगह लगेज देती है, ये तो इनको तो लगेज तो सीधा वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए न्यू दिल्ली के लिए। वाई they are sending into Frankfurt first to through a domestic one, and then she has to collect it and go to the international. Now the airport, when she entered the airport, at airport she was stopped. She was stopped that she was not allowed to enter the domestic area. She said that no, you are a transit passenger and you are not be allowed to that, and you will not be taking your luggage and all. Then she asked them that will you sending me back to India? No, your luggage will be here only. You will have to have a visa and all. They said okay, you give me the transit visa. तो वो नहीं दे रहे थे, and German rules are very strong one. Then she was in a zoo. 3 घंटे बाद उसकी न्यू दिल्ली की फ्लाइट थी फ्रैंकफर्ट से यहाँ तक, उसका सारा लगेज वहीं पे रहने वाला था। She was allowed to travel, that नहीं आप डोमेस्टिक एरिया में नहीं, बोले सी दैट आई डोंट वांट टू गो टू डोमेस्टिक एरिया, you just bring my luggage, nobody else will go and bring the luggage from there, the domestic area to the international area, and you will not be allowed, there's a corridor, from that corridor you have to move to the international area. Almost 1 hour तक she argued, she could speak fluent German, तो जर्मन में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में बात किया, वो नहीं समझ रहे हैं। देन शी अप्रोच टू द इंडियन एम्बेसी कि शायद इंडियन एम्बेसी जो उनके लगेज को रखवा ले, और कोई पैसेंजर्स जो को पैसेंजर्स अगर आ रहा हो जो हमारे एमएक्स का ही हो, उसके थ्रू मिल जाए। उसने फ़ोन कॉल किए, इमरजेंसी लाइन पे फ़ोन कॉल किए, कोई फ़ोन कॉल नहीं उठाया, एंड दैट वाज नॉट अ नाइट टाइम, दैट वाज अ डे टाइम माइंड यू। एंड SMS किए, उन दिनों छोटा सा नोकिया का फ़ोन होता था, उससे SMS किए, व्हाट्सएप नहीं होता था उन दिनों, वो स्मार्टफोन नहीं होते थे, 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने सारे किए, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। फाइनली शी प्लीडेड टू जर्मन अथॉरिटीज़ दैट शी हैज़ ऑल हर अंडरगारमेंट्स एंड ऑल वेरी यूजफुल थिंग्स एंड ऑल everything for the office related papers and all. Then finally one Lufthansa manager took her plea and went to the domestic area, collected her luggage and brought it back. तो यहाँ पे भी इंडियन एम्बेसी आज से 20 साल पहले फेल हो गई। इसके अलावा मैंने कई ब्लॉग्स देखे हैं, कई वीडियोस देखे हैं
कि somebody who has lost the passport in Italy, and the Italian police says that you will have to get a passport. If you want to travel by road, you can travel by road within the US zone. Nobody will stop you. But if you have to travel by air and all, will be needing your passport, and the passport can be issued only to go back to India. So because you don't have a visa, you'll have to apply for the separate visa. They lost the passport in which the visa was there. So only way you can go is that you can travel through the road and all, and then you get an issue. अब वो जो है उनको इटली में इंडियन एम्बेसी से एक पासपोर्ट बनवाना था, जो कि वाइट कलर का पासपोर्ट बनता है अगर आप कभी लूज़ कर जाते हैं अपने पासपोर्ट को फॉरेन कंट्रीज़ में, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन उनकी थेफ्ट हो गई थी रोम में। तो रोम में चोरी चला गया था, किसी ने चुरा लिया था, उनके डैडी के पास जो बैग था वो बैग ही चोरी हो गया जिसमें सारे पासपोर्ट्स रखे हुए थे। और वो तो ईयू में काम करता था, तो वो तो शेनेगन जोन में था, तो उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो अपने ऑफिस से ये परमिशन लेके कर सकता था। लेकिन उनके पेरेंट्स को वापस जाने में दिक्कत होती थी। बिलीव मी, जो काम इंडियन एम्बेसी को देन एंड देयर कर देना चाहिए था, एक दिन में करना चाहिए था, दैट पर्सन हैज़ टू स्टे बैक फॉर एटलीस्ट a week to get a bloody simple passport to go back to their country. तो आप उस वीडियो को भी मैं लिंक डाल दूंगा अपने इस वीडियो में, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। उस ट्रैवलर को, इंडियन ब्लॉगर को, इंडियन यूट्यूबर को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। अभी रिसेंटली एक यात्री ट्रैवल एक्ट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, आई ऑलवेज वॉच हिज यूट्यूब चैनल, आई विल मेंशन दैट नेम हियर इन द वीडियो। उसने अभी एक वीडियो बनाया था कि उसे एक वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, एंड दैट गाय कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, बिकॉज वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती थी, इंग्लिश नहीं समझते थे, और फिर अफ्रीकन लैंग्वेज कोई होती थी वो बोलते थे। ही कैन नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज, देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर, और वो उसे रात भर जेल में बंद करके रखा, फर्श पे लुटाया, सारे चीज़ किया। उसने फ्रेंटिक कॉल्स किए इंडियन एम्बेसीज पे, लेकिन उस कॉल्स को कोई उठाने वाला नहीं था। नोबडी पिक्ड अप द फोन, they did not even respond to SMSs and messages, WhatsApp messages जो उसने इमरजेंसी नंबर पे भेजे थे। और उसके बाद जो है इंडियन एम्बेसी जो है 3 दिन बाद जब वो जेल से बाहर निकल गया और सारा कुछ किया, तब जाकर उससे आते पूछते हैं कि आप क्या कहते हो, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसे बुलाते हैं, एंड देन अपने बंदे को वहाँ पे डांटते हैं। आप उस पूरी वीडियो को देखिएगा, उस भाई साहब ने इंडियन एम्बेसी की पोल पट्टी खोल के रखी है, एंड मैं पूरी तरह से एम्फेसाइज करता हूँ, आई फुल्ली एम्फेसाइज विद दैट गाय एंड आई सपोर्ट इट। तो आपको भी इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करके लोगों पे फॉरवर्ड करना है, और इसको एक मिशन के तौर पे लेना है, क्योंकि आप भी कभी यू कैन ऑल्सो बी ट्रैप्ड इन सच सिचुएशन। इफ़ यू आर अ फ्रिक्वेंट ट्रैवलर, अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, आप कभी ना कभी, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे आपके साथ हो, बट हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन पे अगर आपके लिए कोई मदद कर सकता था वो है इंडियन एम्बेसी, और ये इंडियन एम्बेसी एक शोकेस के अलावा और बस केवल वीज़ा उन कंट्री के लोगों के लिए इंडिया का वीज़ा इशू करने के अलावा कोई काम नहीं करती। आपने देखा होगा, आपने एनडीटीवी पे और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा था कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो थे यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए थे, या फिर अभी इजराइल के युद्ध में फंसे हुए थे, उनके रेस्क्यू के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ़्लाइट भेजने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उनको कोई हेल्प नहीं किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप पोलैंड के बॉर्डर तक चले आइए। अगर वो पोलैंड के बॉर्डर तक खुद ही आ सकते थे, क्या पोलैंड से वो फ्लाइट लेके इंडिया वापस नहीं आ सकते थे? उसमें उनकी एम्बेसी की क्या थी? उन्होंने जब एम्बेसी को कांटेक्ट किया तो एम्बेसी कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने आपको वार्निंग दी थी, और वार्निंग भी उन्होंने कब दी थी? 24 घंटे पहले।
24 घंटे पहले कैसे कोई स्टूडेंट कैसे अपने आप को वाइंड अप करके निकलेगा। दूसरे कंट्री अगर अमेरिका का होता है या दूसरे कंट्री का होता, वो स्पेशल अभी अफगानिस्तान में आपने देखा होगा अमेरिका ने कैसे अपने प्लेन भेज करके वहाँ के अपने सारे अमेरिकन्स को वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला। लेकिन इंडियंस को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, उन्हें किसी तरह से लिफ्ट लेके बदतमीजियाँ झेल के कुछ तो मर भी खप गए होंगे जो बॉर्डर तक आने पाए। जब वो पोलैंड आए, पोलैंड आने के बाद इंडियन फ्लाइट जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ़्लाइट किया था और यहाँ पे ये दिखाने के सोच करके के लिए कि देखो हम बचा कर लेके आए। अगर जिसको आप पोलैंड से लेके आए थे, क्या वो पोलैंड से फ़्लाइट लेके नहीं आ सकते थे? इंडियन एम्बेसी वहाँ पे भी बेकार का साबित हुई थी, कोई काम नहीं आया था। इंडियन एम्बेसी करती क्या है? एक क्वेश्चन हमें करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू रेज दिस इशू, अदरवाइज टुडे दैट पर्टिकुलर यूट्यूबर हैज़ फेस दिस प्रॉब्लम। और अब मेनी यूट्यूबर्स हैं, आप सर्च करके देख लीजिए कितने यूट्यूबर्स को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है। इंडियन एम्बेसी हैज़ नेवर कम टू देयर रेस्क्यू, दे हैव ऑलवेज failed, they have never done their duty. So it's time we should just raise this issue to the authorities, to the government of India, that different embassies should wake up. Their prime duty is to help their citizens in the foreign land whenever they are in trouble, न कि वहाँ पे केवल इंडियन महोत्सव और बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग। भाई साहब आप एक वीडियो देखिएगा, मैं इसके थोड़े से स्नैपशॉट बीच में डालूंगा, आप देखिए। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कॉपीराइट इशू की वजह से पूरा नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा देखूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उस लिंक पे जाके उसने पूरी कच्चा चिट्ठा खोल रखा है। उसने अपने तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एम्बेसी को ऑफर भी दिया है कि भाई अगर आप एक डेडिकेटेड स्टाफ नहीं रख सकते और एक इंडियन को नहीं रख सकते अपने एम्बेसी में, तो आपका वहाँ पे होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप घर वापस आ जाइए। इवन ही हैज़ गिवन एन ऑफर कि वो अपने पैसे से एक को अपॉइंट कर देगा, वो अपने पैसे से जेब से सैलरी देगा। ही हैज़ गॉन टू दैट एक्सटेंट। आप उसके वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं उस वीडियो के थोड़े से स्नैपशॉट्स दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए। एम्बेसीज इतनी यूजलेस, इतनी बेकार, इतनी क्या कहूँ मैं, नाकामयाब, कोई सा शब्द नहीं मिल रहा यार मेरे को तो। ठीक है, जो बंदे फ़ोन नहीं उठा सकते उनके लिए तो क्या ही शब्द होगा। इंडियन एम्बेसी इतनी यूजलेस क्यों है हमारी? इंडियन सारी एम्बेसीज, बुर्किना फासो की नहीं, सारी इंडियन एम्बेसीज तो होती ही इसलिए हैं कि इंडियन सिटीज़न अगर कोई बाहर घूम रहा है या फिर किसी देश का सिटीज़न, उस सिटीज़न की देश की एम्बेसी, उस देश में जो एम्बेसी खुली हुई है वो उसको रिप्रेजेंट करेगी। इसी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। अब आप सर्वेंट का मतलब तो आप समझ गए होगे, नौकर। ठीक है, वो किसके नौकर है? मेरे नौकर नहीं है, वो हर इंडियन सिटीज़न के नौकर हैं। वो हर इंडियन सिटीज़न को सेवा देने के लिए वहाँ पे बैठे हैं, हर इंडियन सिटीज़न के नौकर हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं प्रधान सेवक, वो सेवक है किसका? सारे इंडिया के सिटीजन्स का। तो जो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एम्बेसी का काम होता ही नहीं होता। एम्बेसी का काम वीज़ा इशू करना नहीं होता। सबसे पहली बात, वीज़ा इशू करना सबसे लीस्ट प्रायोरिटी जो होता है ना, ज़मीन के अंदर घुसा दो इस प्रायोरिटी को, वो होता है एम्बेसी का काम, वीज़ा इशू करना। ठीक है, सबसे ऊपर काम एम्बेसी का होता है कि अपने सिटीजन्स की उस देश में रक्षा करना, उनको कोई भी दिक्कत आ रही है वो सब करना। सिटीजन का पासपोर्ट इशू करना, इसको भी नीचे कर दो। पर अगर सिटीजन किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है, उस सिटीजन की हेल्प करना, ये एम्बेसी का सबसे ऊपर प्रायोरिटी होता है। और अपनी एम्बेसियों का तो स्लोगन पता है क्या? इंडियन एम्बेसियों का कि पराए देश में अपना घर, कुछ ऐसा ही स्लोगन है इनको कि दूसरे देशों में तुम्हारा घर। घंटे का घर है भाई, ठीक है जो फ़ोन नहीं उठाते है ना। और ये सिर्फ बुर्किना फासो की एम्बेसी को नहीं कह रहा मैं, आइवरी कोस्ट में भी यही हाल था, निजर का भी यही हाल था, कंबोडिया का भी यही हाल था। मेन टॉपिक पे, ठीक है, ये तो इनका कोई भी जवाब नहीं था। चाइना की एम्बेसी पूरी काफिला लेके वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है भाई हमारे बंदे को क्यों अरेस्ट करा है, हमको रीज़न चाहिए और हम इसके लॉयर हैं, हम इसका केस लड़ेंगे, हमसे बात करो, इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है तुमको। और इंडियन एम्बेसी क्या करती है? विश्वगुरु है ना, चौथे नंबर पे जीडीपी है ना हमारी। अरे घंटे की जीडीपी है, मैं तो समझा के मर गया कि नहीं है जीडीपी हमारी भाई। वो जीडीपी पर कैपिटा देखा करो, नहीं है हमारी जीडीपी, नहीं है विश्वगुरु हम भाई। फोन नहीं उठ पा रहा यार,
क्योंकि एम्बेसी के ऑफिशियल्स किसी को जवाब दे ही नहीं यार, उन लोगों की किसी पे, किसी को जवाब दे ना दे उनकी मर्जी है। देख लो इतना बड़ा हो गया ये मुद्दा, जवाब आया उनका? कुछ नहीं आया, नो जवाब येट। पर तो यू सॉ हाउ ही ब्लास्टेड इंडियन एम्बेसी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। आपने देखा कैसे कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया इस ट्रैवलर ने, यूट्यूब ब्लॉगर ने। इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे इसके 10% नहीं, 1% भी नहीं फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसके इतने फॉलोअर्स हैं। उन सब से भी मैं कहूँगा कि दे शुड राइट एन ईमेल टू ईच एंड एवरी इंडियन एम्बेसीज दैट दे शुड वेक अप or wind up and come back to India. We don't need them. We don't need to pay our money, our tax, hard earned money in form of tax and all, जिस पे वो enjoy करते हो। ये जो MEA है वो टोटली की टोटली निकम्मी साबित हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है they should take strong action against all these embassies and ask them to have a dedicated line to cater to the needs of such people who are trapped in a foreign land and for different reasons, for all legal reasons. They have all legal valid documents. That's why they have entered to that territory. That's why they are allowed to travel. And then when they face problem, the only organization, only agency which can help them is Indian embassy. The only place one can. You just take any embassy. Forget about like America and Britain and all these. These are big countries and all. Take about Afghanistan and China and Nepal and all. How they go to help their citizens when they face in a foreign land. India must learn. Indian embassies must learn. They are not there to do cultural shows and Bollywood shows and have all the festivities and enjoy all the perks. They are there for their citizens whenever they face some problem. एक सिंपल सा नया पासपोर्ट इशू करने में आपको कितना देर लगता है? 10 मिनट में आप कर सकते हैं अगर उसने FIR आपको दिखाया है। एक बंदी जो है एयरपोर्ट से आपको फ्रेंटिक कॉल्स कर रही है, आप उसके कॉल को पिकअप नहीं कर रहे हैं, उसके मैसेज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, एंड देन फाइनली वहाँ के लोकल पर्सन से उसने हेल्प किया कि वो वहाँ के लगेज लेके आए, वो एयरलाइंस का पर्सन जाके हेल्प किया, तब जाके वो करके आई। फाइनली ये जो यूट्यूबर है इसने दिखाया कि कैसे ये रात भर जेल में सड़ता रहा, रात भर जेल काटी, वहाँ पे सारी ह्यूमिलिएशन झेला, जो कि इंडियन एम्बेसी अगर टाइमली इंटरवेंशन करती तो उसे वो ह्यूमिलिएशन, क्योंकि उसके सारे पेपर वैलिड थे, सारा लीगल था, उसने किसी तरह का कोई इलीगल काम नहीं किया था। फाइनली वहाँ के अथॉरिटीज़ ने उनको छोड़ दिया। लेकिन वो जो एट्रॉसिटीज़, जो वो प्रॉब्लम झेला था, उसके लिए अगर कोई अगर जिम्मेदार है, इट्स द इंडियन एम्बेसी। सो we must ask Government of India, especially MEA, to work against this, take action against these embassies in different countries and all, and ask them to have a dedicated line to cater to the needs of Indians who are trapped in these countries. Otherwise, इनका वहाँ होना कोई ज़रूरी नहीं है, they are good for nothing. तो बॉस इसको एक मिशन के तौर पे लीजिए। आज ये उस यूट्यूबर के साथ हुआ है, किसी मेरे आज से 20 साल पहले किसी मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, 2-3 मेरे नोन टू लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक। मैं हमेशा जाता रहता हूँ। अभी मैं श्रीलंका गया था, उससे पहले मैं आपको सिंगापुर गया था, उससे पहले भी मैं UK और जर्मनी हो के आया हूँ। मेरे साथ खुदा न खास्ता अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना मेरे फैमिली के साथ आया है, लेकिन यू नेवर नो, हमारे साथ भी आ सकता है। उस समय क्या ये एम्बेसीज हमारे किसी काम आएंगी? क्या मैं जाने के लिए सोचूंगा? ठीक एक इंडियन पुलिस की तरह वो जागते हैं 48 घंटे 72 घंटे बाद अपने नींद से, जब सारी चोरी हो जाती, सारी घटना हो जाती है, तो एक पुलिस की तरह खाना फुर्ती करने वो आ जाते हैं। हाँ जी, क्या हुआ था आपके साथ, आप बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते। आप देखिएगा शुभम एक यूट्यूब ट्रैवलर है, बिहार का है वो, उसके आप वीडियोस को देखिएगा, आपको पता चलेगा वो कितनी परेशानी झेला था।
ऐसे एक नहीं हज़ारों आपको वीडियोस यूट्यूब में मिलेंगे, आप सर्च कीजिएगा। आप इसको एक मिशन के लिए लीजिए एंड लेट्स गो टॉक टू इंडियन एम्बेसीज डायरेक्टली और MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि दे हैव टू मेक आवर एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल। अदरवाइज दे शुड जस्ट पैक देयर बैग एंड कम बैक टू इंडिया। वी डोंट नीड उनको एक सिर्फ पासपोर्ट इशूइंग ऑफिस खोल के वहाँ छोड़ दीजिए। इफ यू लाइक माई वीडियो, if you feel that I've made good senses and all, मैंने कुछ मीनिंगफुल बातें की हैं, मेरी कोशिश को आप कामयाब होना देखना चाहते हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि ये बातें लोगों तक जानी चाहिए और एवरी इंडियन शुड डिमांड MEA टू मेक देयर एम्बेसीज यूजफुल इन डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज यू नेवर नो कब आपके परिवार के कोई लोग, आपके बच्चे ऐसे सिचुएशन में फंसे जहाँ पे इंडियन एम्बेसी उनको कोई हेल्प नहीं दे रही है। देन इट शुड बी योर्स एंड आवर्स ड्यूटी टू वेक दीज स्टूपिड एम्बेसीज ऑफ इंडिया, different embassies. I'm not taking the name of any particular embassy. I'm talking about all the embassies. There might be 1 and 2 embassies who might be working, but अभी तक मुझे एक सिंगल इंडियन एम्बेसी का उदाहरण नहीं मिला, एग्जाम्पल नहीं मिला है यूट्यूब पे जिसने किसी भी इंडियन ट्रैवलर को हेल्प किया है। अगर किसी को मिला है, कभी किसी ने हेल्प को मिला है इंडियन एम्बेसी से हेल्प, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उनसे उनके व्यूज़ जानना चाहूँगा और उनके साथ पर्सनली एक 1-to-1 वीडियो बनाऊँगा और उनके एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा। और अगर किसी के और बैड एक्सपीरियंस हुए हैं इंडियन एम्बेसी को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपसे कांटेक्ट करके आपके साथ एक आपके एक्सपीरियंस के शेयर का एक वीडियो बनाऊँगा जूम मीटिंग करके, और मैं अपने चैनल पे डालूँगा। वी हैव टू टेक दिस एज अ मिशन। अगर हम आज इसको एज ए मिशन के तौर पे नहीं लेते हैं तो बॉस, ये हमारा, हम सब कभी न कभी या हमारे परिवार के कोई ना कोई, हम आप जैसे किसी न कोई इंडियन भाई बंधु जो हैं ट्रबल में आ सकते हैं। प्लीज़ वी हैव टू मेक आवर एम्बेसीज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन आवर हार्ड अर्न पेड टैक्स। ये टैक्स पेयर के पैसे पे वहाँ पे फंक्शन करते हैं। उनको कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं बाहर से लाके चैरिटी नहीं करती, वो हमें से टैक्स लेती है, हमारी टैक्स के पैसे से वहाँ भेजे जाते हैं। उन्होंने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, क्या वो बन के आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे वो सर्वेंट है। दे हैव टू बी एट आवर सर्विस. There should not be an order giving agencies. Thank you very much for watching, and please share with this video with your friends and family. Thank you very much.